गुरु 12वें हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का सदैव आदर करिए और उनके निमित्त अगर हो सके तो जितना भी हो सके उनकी आज्ञा का पालन करिए। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है अभिषेक और ये कुंडली आई है हिमाचल प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनकी कुंडली का पंचांग कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा ने इनकी कुंडली के चंद्रमा को परिभाषित कमजोर रूप से किया है और जन्म इनका हुआ है मंगलवार को, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में व्यग्रता बहुत ज्यादा रहती है। इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमजोरी तो नहीं है, पर शिशिर ऋतु में जन्मे होने से इनका काम विलंब से होता है। और मैं एक बात कह दूं, ये कुंडली कर्क लग्न की है, लग्नेश नीच के हैं, गुरु राहु के संग बैठे हैं, शनि जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। जो मार्केश है इस कुंडली का प्रबल मारक, वो कम पैसों पर नौकरी करने के लिए विवश कर रहा है और लग्न को देख करके व्यग्रता के साथ साथ, क्योंकि मंगलवार का जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा हो गए पापक ग्रह और लग्न पे शनि की शत्रु दृष्टि जा रही है। ऊपर से सूर्य बुध शुक्र जन्म कुंडली में दिनचर्या, व्यक्ति करता कुछ कम है पर एक्सपेक्टेशन कई बार ज्यादा रखता है। पंचम भाव में नीच के चंद्रमा व्यक्ति के बुद्धि को और व्यक्ति के बुद्धि के सुख को, अपने आसपास के जो कुटुंबजन है उसके सुख को प्रभावित करता है। पंचम भाव में चंद्रमा नीच के भी होंगे तो कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि कम से कम अगर चंद्रमा नीच के हैं तो मंगल त्रिकोण में बैठे हैं, इस भाव का अधिपति कम से कम त्रिकोण में है। लेकिन चंद्रमा का नीचभंग किसी भी तरीके से नहीं हुआ है। अगर मंगल वही केंद्र में आ जाते तो चंद्रमा का नीचभंग होता। वृश्चिक राशि है और दरअसल जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठ करके इनकी दिनचर्या को बाधित कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि जन्म कुंडली में दशमांशा कुंडली जो बनी है वहां पे लग्न में सूर्य उच्च के और गुरु बुध के साथ व्यापारिक ये कुंडली है, व्यापार किया जा सकता है और इस कुंडली में गुरु राहु के साथ है, इस वजह से अपना व्यय नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए इस पे दिमाग लगाइए, अपना व्यय कैसे नियंत्रित किया जाए इस पे दिमाग लगाइए। बहुत ज्यादा अपने जीवन में निगेटिव चीजें पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को शांत रखिए, धैर्यवान बनिए, जितना ज्यादा हो सके भगवान नारायण की उपासना करिए, एकादशी का व्रत आरंभ करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्याय नमः का जप करिए, क्योंकि नवमांश कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि के और बुध नीचाभिलाषी हो रहे हैं, मंगल यहां बैठे हैं, राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में जा रहा है पंचम भाव पे, नवम भाव पे। पंचम भाव में मंगल जो उग्रता व्यग्रता दे रहे हैं। एक तो व्यक्ति का जन्म मंगलवार, ऊपर से चंद्रमा पापक और तीसरा की जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति नीच के, तो ये तीनों ही चीजें निगेटिव हो रही हैं। इस कारण से हमें शांत रह करके, अभी इनकी कुंडली में दशा भी बुध की चल रही है जो इस कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होकर के 7वें स्थान में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को मेहनत करके अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। आसानी से कुछ भी ना मिले वाली स्थिति है। द्वितीय भाव के अधिपति का 7वें में जाना व्यापार करवाएगा। कुछ भी व्यापार करिए, कुछ भी आपकी कुंडली के आधार पे, अगर मैं जो समझ रहा हूं उसके आधार पे इस कुंडली में अभी जो दशा चल रही है, जैसे बुध की दशा चल रही है और बुध से 5वें घर की स्थिति शनि की बनी हुई है और मंगल और शनि जन्म कुंडली में दशम स्थान को पाप कर्त्री लगाए हैं। पिता के साथ संबंध ठीक रखना है, अपने करियर को वेल सेटल्ड बनाने के लिए मेहनत करनी है, बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ आदि आदि चीजें करनी होंगी, क्योंकि ये कुंडली केंद्र में ये जो ग्रह बैठे हैं ना, ये इस कुंडली को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये बात कही थी बहुत पहले कि केंद्र में ही सूर्य बुध शुक्र का बैठना व्यक्ति के प्रभावों को कमजोर करता है या फिर वो उस भाव के फल को कमजोर करता है। यहाँ पे गुरु नीच के हो गए, यहाँ गुरु शत्रु के घर में राहु के संग, यहाँ पे गुरु जो है वो तुला राशि में, यहाँ भी शत्रु के घर में। हालांकि लग्नेश धन भाव में बैठे हैं शनि के संग, जिस कारण से व्यक्ति गंभीर काम करके, मोटा काम करके, हार्डवेयर का काम करके, पत्थरों का काम करके, टाइल्स मार्बल का काम करके, जमीन की खरीद बिक्री का काम करके, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ करके व्यक्ति धन अच्छा कमा सकता है। ये कुंडली धनवान है भी, पर निश्चित रूप से ये कुंडली मेहनत करके धन खर्च भी कमाती भी है और खर्च भी करती है। ये इतनी सारी चीजें। अभी आपकी कुंडली में बुध के बाद जो केतु की दशा आएगी वो आपको थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ ही सही, पर केतु भी आपकी कुंडली में परेशान करने वाले ग्रह बनेंगे और निश्चित रूप से लग्नेश नीच के हैं तो अपने प्रवृत्ति को बल देने की आवश्यकता होगी।
इस कुंडली के लिए अंक सदैव ही 7 बहुत अच्छा रहेगा, मतलब दिनांक 7 बहुत अच्छा रहे। राशियां वृश्चिक और मीन की बहुत अच्छी रहे, जिनके साथ आप मित्रता कर सकते हैं। व्यापार मैंने बताया किस क्षेत्र से चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर विवाह करना हो तो तुला राशि, उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पे मकर राशि और उसके बाद वृश्चिक राशि, ये तीनों राशियां बहुत अच्छी रहेंगी। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं, नवांश कुंडली में लग्न में चंद्रमा बैठे हैं जो 12वें भाव के अधिपति हैं। द्वितीय भाव में नीच के शुक्र बैठे हैं, इस वजह से विवाह मिलाकर के करिएगा, नहीं तो पत्नी का सुख कमजोर हो जाएगा। एक बात और कह दूं, नक्षत्रों के आधार पर अगर कहूंगा तो इस कुंडली में श्रवण, रेवती, अनुराधा और मृगशिरा, ये 4-5 नक्षत्र अच्छे होंगे। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र भी अच्छे रहेंगे। केंद्र में 2 शुभग्रह बैठे हैं, पर वस्तुतः आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो डिग्री के आधार पे 27 डिग्री के और सूर्य भी 22 डिग्री के, तो शुक्र अस्त हो जाएंगे। इस कारण से इस कुंडली में कई बार जो चल अचल संपत्ति का सुख है या माता के साथ संबंध या जो मेंटल पीस है वो भ्रमित हो रहा है। तो हमें सबसे ज्यादा अपने आप को शांत रखना है, व्यवस्थित रखना है। ये कुंडली थोड़ी कमजोर है क्योंकि लग्नेश नीच के हैं और उस पर शनि की दृष्टि है। भाग्य भाव में मंगल आपको दिखा दिखा करके धार्मिक कृत्य करने वाला, मंगलवार को जन्मे हैं, मंगल आपकी कुंडली में बलवान होकर के बैठा है भाग्य भाव में, और वैसे भी उस भाव के अधिपति 12वें हैं। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी कोई काम करेंगे तो भी सफल हो सकते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक भावों को लाने की आवश्यकता है। निगेटिविटी मत रखिए, बिल्कुल ही व्यग्र न रहिए। अपने पितरों के निमित्त दान करिए, रविवार को नमक, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, ओम आदित्याय नमः का जप, और अगर हो सके तो इस कुंडली को व्यवस्थित करने के लिए किसी मंदिर का धोना शुरू करिए, कोई भी मंदिर हो। इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में। मैं एक बात और बता दूं, जो ये कुंडली बनी है उसमें अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति को अपने पिता से सुख तो मिल सकता है, पर पिता को रोग भी लगता है। और व्यक्ति के पास आयु उच्च की होती है, अच्छी होती है, पर उस आयु में रुग्णता भी देखी जा रही है। अपने जीवन को कभी भी अव्यवस्थित मत करिएगा, ये आपके जीवन का सबसे कठिन दौर होगा, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में बुध चल रहे हैं। बुध के बाद केतु भी आएंगे, जहां आपको लाजवर्त भी पहनना होगा। केतु की दशा आपकी कुंडली के लिए परेशानी वाली बन सकती है। आप बालकपन बार बार करते हैं, आप अपने जीवन को अव्यवस्थित करके बैठे हैं या व्यवस्थित नहीं करना चाहते हैं। मैं एक बात कह दूं, ये कुंडली अपनी दिनचर्या को लेकर के बाधित है। दिनचर्या ठीक करनी होगी, अपने पिता का आदर करना होगा, पिता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। पिता का सुख इस कुंडली में ठीक है, माता का सुख बहुत अच्छा है, पर पिता और माता के संबंधों में कमजोरी आ सकती है, जो आपके कारण आ सकती है। आपकी व्यग्रता आपको परेशान कर रही है। गुरु 12वें हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का सदैव आदर करिए और उनके निमित्त अगर हो सके तो जितना भी हो सके उनकी आज्ञा का पालन करिए। चंद्रमा पंचम भाव में अकेले हैं, संतति वगैरह में दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि नीच के हैं, शनि से दृष्ट हैं और गुरु राहु के संपर्क में हैं। इस वजह से एजुकेशन में बाधाएं आती हैं। व्यक्ति को ख्याली पुलाव खूब पकाते हुए देखा जाता है। वो सोचता ज्यादा है पर करता कम है। क्लियर है? इस कुंडली में अभी के हिसाब से मैं अगर रत्न कहूंगा तो आपको एकमात्र रत्न जो इस कुंडली के लिए बनेगा वो बनेगा मंगल का रत्न मूंगा। अगर हो सके तो वो धारण करिए। अगर क्रोध ज्यादा आ रहा हो तो मूंगा भी धारण मत करिएगा, फिर गुरु का रत्न पुखराज धारण कर दीजिएगा, क्योंकि नवमांश कुंडली में कम से कम गुरु भले नीच के हैं पर उनका नीच भंग शनि से हो रहा है। और यहाँ पे अगर बन पड़े तो आप चंद्रमा का रत्न मोती भी पहन सकते हैं। लाल चंदन की माला भी इस कुंडली में पहनी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उच्च के सूर्य यहाँ हैं, सूर्य यहाँ पे खुश हैं, कोई खराब नहीं है। सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन हुआ है। शुक्र नीच के हैं, इस वजह से विवाह में दिक्कत हो सकती है, विवाह विलंब से हो सकता है। करियर को लेकर के करने के कारण कई बार विवाह विलंब से मत करिएगा। यहाँ मंगल हैं, केतु से दृष्ट हैं, शनि केंद्र में और बुध नीचा विलासी जो इस कुंडली के लिए पापी भाव के अधिपति या धन भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। इस कुंडली में भी व्यापार योग लगा है, यहाँ पे भी व्यापार ही योग लगा है। ये कुंडली व्यापारिक है, चंद्रमा के कारण, द्वितीयेश के कारण, सप्तम भाव के कारण, गुरु के कारण और पंचम भाव में चंद्रमा नीच के हैं उसके कारण। चंद्रमा का केंद्र में होना अच्छा होता, पर यहाँ वो वृश्चिक के बैठे हैं, हालांकि कमजोर नहीं होंगे, पंचम भाव में बैठे हैं, पर गुरु से चंद्रमा षडाष्टक में है। व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के कारण कई बार बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलेगा। जो उसको मिलना चाहिए था वो भी कई बार नहीं मिलता है, और वो 100% इनके ही कमजोरी के कारण ऐसा होता है। तब तक के लिए इन सब चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मैं एक बात कह दूं तो कुंडली में 3 घर खाली हैं। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से
त्रिकोण में हैं ये आपको लक्ष्मीवान बनाएंगे, पर गुरु से चंद्रमा षडाष्टक में हैं ये ठीक नहीं होता है, व्यक्ति जिद्दी होता है। शनि का प्रभाव लग्न पे, शनि का प्रभाव चंद्रमा पे और राशि के लिए भी ठीक नहीं है, और शनि का प्रभाव यहां के लिए ठीक है। मतलब 2 भावों के लिए शनि मालामाल करेंगे, पर अष्टम भाव के लिए जन्म कुंडली में ठीक बनेंगे, पर इन 2 भावों के लिए कष्टप्रद हो सकते हैं। आयु तो देंगे पर विलक्षणता की कमजोरी भी देते हैं। आपके व्यक्तित्व को कमजोर करने का काम, व्यग्रता डालने का काम मंगल और शनि के कारण हो रहा है। तब तक के लिए पराक्रमी आप होंगे, मंगल की दृष्टि है, पर मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में अगर आप देखें तो चौथी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, इस वजह से शिक्षकीय योग लगा है। और मंगल यहां देख रहे हैं तो पराक्रम का कारक कम से कम पराक्रम को देख रहा है, तो पराक्रमी भी व्यक्ति होगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पे और 8वीं दृष्टि यहां पे है, और इस भाव के अधिपति सुख में जा रहे हैं मित्र की राशि में, इस वजह से चल अचल संपत्ति का योग भी लगा है। नवमांश कुंडली ठीक है क्योंकि चंद्रमा बुध कम से कम बैठे हैं। दशमांशा बहुत अच्छी बनी है पर व्यापारिक कुंडली बना रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।